हस्तिनापुर का विनाश और द्रौपदी के पिता द्रुपद द्वारा मांगे गए वरदान के पीछे एक जटिल ऐतिहासिक और पौराणिक कथा छिपी हुई है। यह कहानी महाभारत के समय संबंधित है, जिसमें राजनीति, प्रतिशोध, धर्म और नैतिकता के गहरे पहलू शामिल हैं। इस कथा का मूल उद्देश्य कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष को समझाना और मानव जीवन को जटिलताओं को उजागर करना है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक द्रुपद पंचाल देश के राजा थे। वे द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र थे। दोनों ने गुरुकुल में शास्त्र शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रुपद ने मजाक में कहा था कि उनके राज्य पर द्रोण का भी अधिकार होगा, लेकिन जब द्रोण ने गरीबी के कारण द्रुपद से मदद मांगी तो द्रुपद ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें धुतकार दिया। यह घटना द्रोण के लिए अपमानजनक थी और उन्होंने प्रतिशोध लेने की ठान ली। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी और उनकी सहायता से द्रुपद को हराकर उनका राज्य छीन लिया। यह पराजय द्रुपद के लिए असहनीय थी। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और इसी कारण उन्होंने यज्ञ आयोजित किया। द्रुपद का यज्ञ और वरदान की मांग। अपमान और पराजय से आहत द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया ताकि वे एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त कर सके जो उनके अपमान का बदला ले। इस यज्ञ से उन्हें 2 संतान प्राप्त हुए, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। वह अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी। द्रुपद ने उन्हें इस उद्देश्य से उत्पन्न किया था कि वह हस्तिनापुर का विनाश का कारण बने। द्रौपदी के जीवन का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर को उसकी बुराइयों के लिए दंडित करना था। धृष्टद्युम्न का जन्म भी यज्ञ कुंड में हुआ था और उनका उद्देश्य द्रोणाचार्य को पराजित करना था। द्रुपद ने इस यज्ञ से यह वरदान मांगा था कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो युद्ध में अजेय हो और द्रोण को हराने में सक्षम हो। हस्तिनापुर का विनाश। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच तनाव बढ़ गया। द्रौपदी के अपमान की सबसे महत्वपूर्ण घटना धूर्त सभा में हुई, जब दुर्योधन ने उन्हें अपमानित किया। यह घटना महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बनी। धर्म और अधर्म की लड़ाई। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष नहीं था। यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। द्रुपद ने जो वरदान मांगा था वह केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध तक सीमित नहीं था। वह उस समय के सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम उठाता है। युद्ध का परिणाम। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर के विनाश का कारण बना। इसमें केवल कौरवों का विनाश नहीं हुआ, बल्कि पूरे समाज को एक गहरे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ी। द्रुपद द्वारा मांगा गया वरदान न केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम था, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और नैतिक जटिलताओं को भी दर्शाता है। हस्तिनापुर का विनाश महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो यह सिखाता है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत और सामूहिक कर्म भविष्य को प्रभावित करते हैं। द्रुपद के यज्ञ और द्रौपदी के जीवन का उद्देश्य हस्तिनापुर के अधर्म को समाप्त करना था और यही कथा का मुख्य उद्देश्य था।